हाँ हेलो बच्चों, कल इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अटेम्प्ट हो चुका था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का। इसका क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में? होप दैट पहले वाली वीडियोज़ आपने कॉपी कर ली होंगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी वो करें तो आप एनसीईआरटी की बुक अपने साथ में लेके चलें, ताकि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको ये फाइंड आउट करना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उसके बाद पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे आई आपको दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है 8 एम्पियर। आई कितना है? 8 एम्पियर। फिर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पे जो आपको थीटा दिया हुआ वो दिया हुआ 30 डिग्री। विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, यहाँ पे बी आपको दिया हुआ है, वो कितना है? 0.15 टेस्ला। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। आपको क्या क्या गिवन है? आपको एक तो निकालना है F/L, और दूसरा I = 8 एम्पियर, थीटा = 30, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला था, फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, F = IBL sin थीटा। IBL sin थीटा क्या था इसमें? F = IBL sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? दिस इम्प्लाई दैट F/L = IB sin थीटा। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या? IB sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 एम्पियर। B कितना है? 0.15 टेस्ला, और इंटू साइन 30, साइन 30 ये हो गया, तो बच गया 8 इंटू और 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू तो 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 4। तो कितना गया? 15 4 60 न्यूटन पर मीटर। F/L = 60 न्यूटन, 6 न्यूटन पर सेकेंड, क्योंकि 15 4 60 और वो था 1 पॉइंट था, तो पॉइंट रिमूव हो गया, तो कितना आ गया? 6 न्यूटन पर मीटर। 60 न्यूटन पर 60, अच्छा 2 में 0.6 आएगा। यहाँ पे आ रहा है 0.6, ये आ रहा है आपका 0.6। ये आपका ये आंसर आ गया इसका। कितना आया? 0.6 न्यूटन, क्योंकि 15 4 60 था, 2 के बाद डेसिमल था, तो दैट मीन्स 0.6 से ही आएगा इसका आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे आपका L = 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻² मीटर, ये इसकी लेंथ हो गई। फिर ये कह रहे हैं एंड करंट कैरिंग कंडक्टर एक I = 10 एम्पियर। फिर है इस प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ पे जो आपका जो थीटा है वो तो आपका 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.27 टेस्ला। और व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। तो सेम एज टू दिस वन, वही फॉर्मूला वही आएगा, क्योंकि फोर्स निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो यहाँ पे कितना आ गया? फोर्स एस F = IBL sin थीटा, देन F = I है आपके पास 10 एम्पियर, इंटू B है आपके पास 0.27 टेस्ला, और इंटू IBL, L है आपके पास 3 × 10⁻², और साइन 90, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो यहाँ पे कितना आ गया?
10 इंटू, अच्छा इससे एक डेसिमल हटा दें हम इधर, तो बचेगा 2.7 इंटू 3 इंटू 10⁻², ये हो गया न्यूटन। तो इसमें से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 और 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया एफ इक्वल टू कितना है 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपके पास आ गया। अब इसमें आई थिंक सो मैग्नीट्यूड पूछा है इसने क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो अब आपको इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन की ज़रूरत अगर हमें है नहीं, तो फिर भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, करंट दिया हुआ है तो हम करंट दिया है तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले से। तो फिलहाल उसकी ज़रूरत तो है नहीं अभी हमें। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। 7 में है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर ए एंड बी ऑफ द करंट 8 एंड टू दिस। तो यहाँ पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे, एक तो ये है एक ये है, और दोनों पैरेलल हैं। अब उसके बाद एक में करंट 8 एम्पियर जा रही है, इसमें करंट बच्चों 8 एम्पियर है, इसमें करंट 8 एम्पियर है, एंड कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। इसमें करंट आपकी 5 एम्पियर है और डायरेक्शन दोनों की सेम है। इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन सेम है। फिर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसके बीच के डिस्टेंस आपके पास 4 सेंटीमीटर है। द डायरेक्शन separated by a distance 4 centimeter, estimated the force on 10 centimeter section of a wire। ठीक है, आपको 4 सेंटीमीटर इसका जो L है, अब यहाँ पे सारी कंडीशन हम लिख देते हैं, केवल 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे निकालना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। इसमें हमें I1 दिया हुआ है, IA दिया हुआ है बच्चों, IA है आपके पास 8 एम्पियर, IB दिया हुआ है आपके पास 5 एम्पियर, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R दी हुई आपको, R दी आपको 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर, और आपको L दिया हुआ है, इसने केवल 10 सेंटीमीटर की लेंथ तक निकालना है, 10 इंटू 10⁻² मीटर। ये L गिवन है, ये L का हमें गिवन है। और फिर हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड L ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आपको F निकालना है, ये हो गया। तो इसमें दो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फोर्स निकला था वो क्या था आपके पास, F इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2 यानी IA IB L अपॉन ऑफ 2πr। ये इसका फॉर्मूला था, इसका डेरिवेशन निकला था। F इज इक्वल्स टू μ0 IAB यानी I1 I2 L अपॉन ऑफ 2πr। तो देन F इक्वल्स टू अब कितना हो गया यहाँ पे, μ0 अपॉन ऑफ, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4π इंटू 10⁻⁷, μ0 की वैल्यू, I1 है बच्चों 8 एम्पियर, I2 आपके पास 5 एम्पियर, और L है 10 इंटू 10⁻² मीटर, है ना, अपॉन। अब यहाँ पे देखो ये कितना आया 2πr, R कितना है, R है आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 10⁻² मीटर, ये आपका R हो गया। इसमें से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों 2, और इसमें से ये कैंसिल हो गया तो 2 ये बचेगा, और 10⁻² और 10⁻² ये हो गया। अब कितना बचेगा, F इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, देखो 2 2 जा 4, और फिर ये बच गया 5 इंटू 5 इंटू 10⁻²। अब चेक करते हैं -7 इंटू ऑफ 10, -7 इंटू ऑफ 10, अब ये कितना हो गया 420, और 200 इंटू 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2.0 इंटू 10⁻⁻, एक 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया तो बचेगा -5। तो F इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये आया बच्चों इसका आपकी जो
टोटल आंसर है कितना, F इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा उस उन वायर्स पे। अब इसका नेचर देखो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, आपको ये बताना है। और इसका मतलब फोर्स का नेचर कैसा होगा, जो पैरेलल करंट होते हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, इसका फोर्स है, नेचर है अट्रैक्टिव। इतना न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स, इतना न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि पैरेलल करंट जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक इसको कॉपी करो और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी करें। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहे हैं। A closely wound solenoid of 80 cm long has 5 layers of the winding in 1400 turns each। ठीक है, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास हर एक में n इज टू 400। तो n का मतलब हो गया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और फिर इसमें कितने लेयर हैं टोटल, नंबर ऑफ लेयर्स, तो कैपिटल N इक्वल्स टू 5 इंटू N इज टू 5 इंटू 400। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो गया 2000। बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 2000। फिर उसके बाद कह रहे हैं और क्लोजली वाउंड, तो इसकी जो L है वो है आपके पास, लेंथ है L है 8 सेंटीमीटर, L है 80 सेंटीमीटर, कितनी है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एवरीथिंग शुड बी इन मीटर। फिर द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यानी आपके पास 2r, तो अगर आपके पास 2r इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो अब इसकी r कितनी हो जाएगी 0.9 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इफ़ द करेंट इन द कैरिंग द 8, अब आपको करंट, आपको करंट जो है वो है 8 एम्पियर, करंट I कितनी है बच्चों 8 एम्पियर की करंट है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट द सेंटर निकालना है, तो यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्या क्या गिवन है, पहली कंडीशन आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया था, मतलब एक लेयर में कितने हैं उसमें दिया आपको 400। फिर उसके बाद टोटल 5 लेयर हैं, तो 5 लेयर में कितने हो जाएंगे 5 इंटू 400, तो इक्वल्स टू 2000। फिर आपके पास L बचा, तो L इतना आ गया 80 इंटू 10⁻⁻², और इसमें डायमीटर दिया हो तो इसकी रेडियस होगी, और I इतना हो गया, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B इज इक्वल्स टू μ0 Ni अपॉन ऑफ L, ये होता है इसका फॉर्मूला μ0 Ni अपॉन ऑफ L। तो यहाँ पर अब आपके पास कैपिटल N है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो μ0, अच्छा μ0 Ni होता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना बचेगा, N की वैल्यू आगे आपके पास, या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके 500 हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं, तो N इज इक्वल्स टू N अपॉन ऑफ L, ये हो गया। तो L की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो N अपॉन ऑफ L इंटू ऑफ I। अब इसको सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल्स टू μ0। अब इसमें से हम 4π की वैल्यू भी रखेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि 4π इंटू 10⁻⁷, ये किसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है μ0 की। ठीक है, वैसे μ0 अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 2000। और उसके बाद करंट कितना है, करंट है आपके पास 8 एम्पियर इंटू 8 एम्पियर अपॉन,
और टोटल लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है आपके पास 80 इंटू 10⁻², ये बच गया। अब इसमें r का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसमें से 8 से तो ये कैंसिल हो गया, चलो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब कितना हो गया, b = 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁻², इसको ये 2 भी ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻²। अब टोटली 4 to the 8 पाई इंटू 10⁻⁷ प्लस ऑफ 4, तो ये कितना हो गया 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। एक तो ये हो गया, इतना टेस्ला आ गया पाई के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक हो सकता है, यहाँ पे भी एक आंसर तो आपका ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आंसर है इसी में से, और इसको और करेंगे हम, और अब कितना हो जाएगा, b = 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला, तो ये हो गया 8 4 जा 32 और 3 8 1 जा 8 और प्लस 3 11 और 1 बच गया 24 to 25। तो कितना हो गया, इसमें 2 का डेसिमल हो गया 10⁻³ एक इधर और लेके आए तो 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला, ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब होप दैट कि बुक का जो आंसर होगा ये वाला आंसर होगा आपके पास, कितना b = 2.512 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये माइट भी बुक का आंसर हो सकता है। और एक बार चेक कर लेना इसको, हाँ अभी मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहे हैं, पहले उसकी जो डिटेल है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के डिटेल क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के डिटेल्स हैं, अ स्क्वायर कॉल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा पहले आप एक काम करो, पहले आप इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी वो, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्क्वायर कॉल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। यहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ एल जो है, एल है आपके पास 10 सेंटीमीटर, इक्वल इसका मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻² मीटर। फिर सेकेंड है नंबर ऑफ टर्न्स, कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, ये हो गया आपके पास 20 टर्न्स। और देन करंट इक्वल्स टू 12 एम्पियर, करंट इक्वल्स टू 12 एम्पियर। अ कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली टू द नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज एट एन एंगल 30 डिग्री, तो ये आपके पास बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हो वो दिया हो 0.80 टेस्ला। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क आपको निकालना है। बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी इसकी। इसमें क्वेश्चन फिर से हम डिटेल करते हैं। एक स्क्वायर कॉइल है, उसके ऊपर करंट रखा हुआ है। एक स्क्वायर कॉइल है, उसमें 20 टर्न्स हैं, उसकी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है और करंट क्या है 12 एम्पियर का। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली टू द नॉर्मल टू द प्लेन विद एन एंगल 30 डिग्री। उसमें जो थीटा बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है आपके पास 0.80 टेस्ला और आपको टॉर्क निकालना है। उसने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, तो डायरेक्शन के बारे में कोई इश्यू नहीं है। एज टॉर्क इक्वल्स टू एन, टॉर्क इक्वल्स टू वैसे जो होता है वो तो होता है आपके पास NIBA साइन थीटा, NIBA साइन थीटा कितना हो गया NIBA साइन थीटा। ये उसमें हमने डेरिवेशन किया था, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू हो गया आपके पास स्मॉल n 20 और I कितनी है
आई है बच्चों 12 एम्पियर इंटू बी कितनी है 0.80 टेस्ला और ए कितना है एरिया जो स्क्वायर हो गया इसका साइड स्क्वायर तो 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर ये हो गया एरिया का स्क्वायर, फिर इंटू और क्या रह गया साइन थीटा तो साइन 30, ये हो गया साइन 30। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 20 इंटू पहले इस पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो बचेगा 20 इंटू ऑफ 12 इंटू ऑफ 0.80 और इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये मैंने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब यहाँ से कितना हो गया, इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया तो 10 टाइम, चलो इसको कर लेते हैं तो आसान, तो ये हो जाएगा 6। अब ये कितना हो गया, इस 100 से ये 800 कैंसिल हो गया तो बचेगा आपके पास 120 इंटू इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो इसका डेसिमल हट जाएगा टोटल 8 है ना, 80 बच जाएगा और इंटू 10⁻⁴। तो अब ये कितना हो गया 96 और इंटू 10⁻⁴। अब इससे -2 से इसको हटा देंगे तो कितना बच जाएगा इसमें, तो बचेगा 96 इंटू 10⁻²। अब इसमें एक डेसिमल नंबर आना चाहिए तो ये इसको हम कह देंगे 0.96। ये टॉर्क इक्वल्स टू कितना गया 0.96। अब इसका होता है यूनिट जो होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस तो न्यूटन मीटर। कितने आ गए इसकी यूनिट, ये क्या आ गया न्यूटन मीटर। इतना वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है आपका, कितना टॉर्क इक्वल्स टू 0.96 न्यूटन मीटर। होप दैट बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और ये आपका एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आज में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक होगी, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया है। और कल इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में 9 से ऑनवर्ड में वीडियोस बनाऊंगा। और तब तक ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हाँ, तब तक वीडियो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।